एक बार फिर आप लोगों को सुरेंद्र टेक स्टडी में स्वागत है। आज का टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ डिफरेंशियल काउंट। कौन सा? एस्टिमेशन ऑफ डिफरेंशियल काउंट। एस्टिमेशन ऑफ डीएलसी का फुल फॉर्म होता है डिफरेंशियल काउंट। क्या होता है? डिफरेंशियल काउंट। इसके अंदर में डिफरेंशियल काउंट में देखा जाता है कि इसमें सेल जो होते हैं 5 टाइप के सेल होते हैं। कितना? 5 टाइप्स के क्या होते हैं? सेल होते हैं, जिसमें दो होते हैं। एक होता है सबसे पहले ग्रैनुलोसाइट, एक होता है ग्रैनुलोसाइट और दूसरा होता है एक ग्रैनुलोसाइट। एक होता है ग्रैनुलोसाइट और दूसरा होता है एक ग्रैनुलोसाइट होते हैं। ग्रैनुलोसाइट का मतलब होता है कि जिसमें ग्रैनुल्स प्रेजेंट होते हैं। जिसमें क्या होता है? ग्रैनुल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होता है। और एक ग्रैनुल्स का मतलब होता है जिसमें ग्रैनुल्स अब्सेंट होते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। डीएलसी है कि रिलेटिव पोर्शन ऑफ द डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज। यानी कि ल्यूकोसाइट का जो होता है हम लोग को परसेंटेज में ही क्या करते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले इसका डिफरेंशियल काउंट का यूज कहाँ कहाँ होता है? तो डिफरेंशियल काउंट का यूज होता है टू सपोर्ट द डायग्नोस्टिक ऑफ द इन्फेक्शन, इन्फ्लामेटरी, एलर्जिक डिसऑर्डर और डायग्नोस्टिक ऑफ द मैलिग्नेंट ब्लड डिसऑर्डर। यानी कि इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया, एलर्जिक रिएक्शन हो गया या इन्फ्लामेशन है, इस कंडीशन में क्या होता है? डिफरेंशियल काउंट जो होता है, डीएलसी जो होता है, क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है? डीएलसी काउंट क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं व्हाइट ब्लड, मतलब डिफरेंशियल काउंट का दूसरा नाम है व्हाइट ब्लड सेल। डिफरेंशियल काउंट का जो नाम है वो क्या है? व्हाइट ब्लड सेल। इसमें अभी बताए हैं कि एक होता है ग्रैनुलोसाइट और दूसरा होता है एग्रैनुलोसाइट। तो ये देखिए ग्रैनुलोसाइट जो होता है ग्रैनुलोसाइट आर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ नेम अकॉर्डिंग टू द देयर स्टेनिंग गेट राइट इन द फिल्म। यानी सबसे पहले क्या करते हैं? पेरिफेरल पीबीएस बनाते हैं। पीबीएस का मतलब होता है पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। क्या होता है? पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। पेरिफेरल क्या होता है? ब्लड स्मेयर होता है, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। इसमें देखिए सबसे पहले होता है न्यूट्रोफिल होता है, इसिनोफिल होता है और बेसोफिल होता है। यानी कि ये हो गया ग्रैनुलोसाइट, यानी जिसमें आपको लास्ट में क्या होगा? फिल लग जाएगा, फिल लग जाएगा, हो गया क्या हो गया? ग्रैनुलोसाइट। इसमें क्या होगा? ग्रैनुल्स प्रेजेंट होता है। क्या होता है? ग्रैनुल्स प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ देख लीजिए न्यूट्रोफिल हो गया, इसिनोफिल हो गया और बेसोफिल हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग एग्रैनुलोसाइट। एग्रैनुलोसाइट में देखिए एक ये होता है मोनोक्यूल होता है। आर सेल आर द डिवाइडेड इनटू, यानी कि मोनोकुल्स मतलब सिंगल होता है। यानी कि यहाँ पे देखिए लिम्फोसाइट हो गया, मोनोसाइट हो गया, यानी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। इसमें ये क्या होता है? इसमें ग्रैनुल्स जो होता है अब्सेंट होता है। क्या होता है? ग्रैनुल्स जो हुआ क्या हुआ? अब्सेंट होता है। अब आते हैं हम लोग अब हम लोग आ गए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट में देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं हम लोग न्यूट्रोफिल। यहाँ देखिए न्यूट्रोफिल का ये स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर है किसका? न्यूट्रोफिल का। अब देखिए यहाँ पे इसका जो न्यूट्रोफिल का जो डायमीटर होता है 12 to 50 μm का इसका डायमीटर होता है। न्यूक्लियस होता है 2 से 5 इसका न्यूक्लियस लोब्स होता है। इक्लाइम क्रोमेटिन का होता है और इसका जो साइटोप्लाज्म यानी कलर जो होता है पिंक और व्हाइट ग्रैनुल्स होता है। इसका नॉर्मल वैल्यू जो होता है 40 से 80 इनका नॉर्मल वैल्यू होता है। 40 से 80% इनका क्या होता है? नॉर्मल रेंज होते हैं। इनका अब्सोल्यूट काउंट जो होता है 2000 से लेके 7500 म्यूएल तक इनका क्या होता है? अब्सोल्यूट काउंट होता है। अब हम लोग आते हैं ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट
ग्रेनुलोसाइट में अब आ जाता है इस्नोफिल। इस्नोफिल में देखिए कि 2 लोब होता है। इस्नोफिल में कितना होता है? 2 लोब्स होता है। इस्नोफिल में 2 लोब्स होते हैं। इनका भी डायमीटर क्या होता है? 12 to 15 म्यूम का इनका डायमीटर होता है। इनका न्यूक्लियस बायलोब्ड होता है, यानी बायलोब्ड होता है। क्लैंप ऑफ क्रोमेटिन का रहता है। और साइटोप्लाज्म इनका जो होता है गिब्सन रेड ग्रेनुल्स होता है। इनका नॉर्मल रेंज होता है 1 से 6% का इनका नॉर्मल रेंज होता है। एब्सोल्यूट इस्नोफिल काउंट जो होता है 40 से 400 इनका इस्नोफिल काउंट होता है। अब आ जाते हैं हम लोग एक ग्रेनुलोसाइट में अब एक और सेल है जिसको बोलते हैं बेसोफिल। बेसोफिल देखिए कि इनका डायमीटर जो होता है 12 to 15 mm का होता है। ये भी बायलोब्ड होता है। ये भी क्या होता है? क्लैंप क्रोमेटिन का होता है। साइटोप्लाज्म जो लार्ज होता है, कोर्स होता है। और क्या होता है? पर्पलिश ग्रेनुल्स होता है। और इनका नॉर्मल वैल्यू जो होता है 0 से 1%। इनका नॉर्मल वैल्यू कितना है? 0 से 1% इनका नॉर्मल वैल्यू होते हैं। एब्सोल्यूट काउंट जो होता है इन म्यूम होता है 10 से 100 इनका एब्सोल्यूट बेसोफिल काउंट होते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं एक ग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट। अब यहाँ पे आ जाए एक ग्रेनुल्स मतलब जिसमें क्या होगा? ग्रेनुल्स अब्सेंट होगा। जिसमें क्या होता है? ग्रेनुल्स अब्सेंट हो गया। ग्रेनुल्स क्या होंगे? अब्सेंट हो गए। ग्रेनुल्स क्या होंगे? अब्सेंट होंगे। इन स्मॉल लिम्फोसाइट होता है 9 to 12 म्यूम का होता है। लार्ज लिम्फोसाइट जो होता है 12 to 60 म्यूम का, यानी इसमें 2 होता है। एक स्मॉल लिम्फोसाइट होता है और एक लार्ज लिम्फोसाइट है। यानी कि हम लोग लिम्फोसाइट को 2 सेल में बोलते हैं। एक होता है टी लिम्फोसाइट, एक होते हैं टी लिम्फोसाइट, और दूसरा होता है बी लिम्फोसाइट। क्या होता है? बी लिम्फोसाइट। यानी टी लिम्फोसाइट जो होता है वो होता है कैंसरस सेल होता है। कैंसरस सेल होता है। और ये जो होता है क्या होता है? इम्यूनो सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम होता है। आप यहाँ पर देखिए कि ये आइडेंटिफाई जो होता है फिल्म सेल क्लैंप विद द क्रोमेटिन का। इनका भी जो होता है साइटोप्लाज्म जो यहाँ पे हो गया पेरिफेरल रिम ऑफ द बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म नो ग्रेनुल्स। इसमें क्या होता है? ग्रेनुल्स अब्सेंट होते हैं। इनका नॉर्मल रेंज होता है 20 to 40% इनका नॉर्मल रेंज होता है। इनका एब्सोल्यूट इस्नोफिल एब्सोल्यूट काउंट जो है इनका लिम्फोसाइट का 1500 से लेकर 4000 तक एब्सोल्यूट काउंट होता है। अब हम लोग आ जाते हैं एक ग्रेनुलोसाइट। अब हम लोग आ जाते हैं एक ग्रेनुलोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट में कौन सा? मोनोसाइट। अब यहाँ देखिए इनका जो सेल डायमीटर जो होता है इनका 12 to 20 म्यूम का होता है। न्यूक्लियस होता है लार्ज होता है और लेवलेटेड होता है। विथ ई क्या होता है? फाइन क्रोमेटिन का होता है। साइटोप्लाज्म मतलब लाइट बेसोफिलिक होता है। मे बी कंटेन फाइन ग्रेनुल्स और वैक्यूल्स। नॉर्मल रेंज होता है 2 to 10% का होता है। एब्सोल्यूट काउंट जो होता है 200 से लेके 800 एब्सोल्यूट काउंट होता है। तो ये हो गया सेल। अब हम लोग आते हैं स्मीयर पे। अब हम लोग आएंगे स्मीयर पे। स्मीयर के पीबीएस से पीबीएस मतलब अब स्मीयर कैसे हम लोग बनाएंगे और स्टेनिंग। सबसे पहले प्रोसेस ऑफ स्मीयर। हम लोग आए थे प्रोसेस ऑफ स्मीयर। यहाँ पे देखिए कैपिलरी ब्लड होते हैं, वेनस ब्लड होता है और आर्टेरियल ब्लड होता है। कैपिलरी मतलब होता है पिक करके। कैपिलरी का मतलब होता है पिक करके। और वेनस और आर्टेरियल जो होता है, वेनस जो होता है इम्प्योर ब्लड होता है। क्या होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। वेनस कौन सा होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। और आर्टेरियल जो होता है प्योर ब्लड होता है। क्या होता है? प्योर ब्लड होता है। तो दोनों जब ब्लड लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? इडिटिव वाइल में कलेक्शन करेंगे। किस में करेंगे? इडिटिव वाइल्स में कलेक्शन करेंगे। कितना? 2 ml। इडिटिव वाइल में कलेक्शन करेंगे 2 ml करेंगे।
EDTA वायल जो होता है 2 ml में EDTA पाउडर जो होता है EDTA पाउडर जो होता है 2 ml में कितना रहता है 1 ml में रहता है 1.5 mg। 1 ml में 1.5 mg और 2 ml में कितना रहता है 3 mg रहता है EDTA पाउडर। इसमें ब्लड हम लोग वेनस और आर्टेरियल दोनों कलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले स्लाइड प्रोसेस। तो सबसे पहले स्लाइड प्रोसेस में क्या करेंगे हम लोग स्मीयर बनाएंगे। सबसे पहले क्या करें स्मीयर बनाएंगे। उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है। क्या है कुछ रिक्वायरमेंट है। क्या है रिक्वायरमेंट है जैसे रिक्वायरमेंट का हो गया। सबसे पहले होंगे ग्लास स्लाइड चाहिए। क्या चाहिए ग्लास स्लाइड चाहिए। ग्लास स्लाइड के बाद एक स्प्रेडर ग्लास चाहिए। स्प्रेडर ग्लास चाहिए। उसके बाद स्पेसिमेन चाहिए। स्पेसिमेन में कैपिलरी ब्लड और वेनस ब्लड। कैपिलरी और वेनस ब्लड में हम लोग क्या करेंगे EDTA वायल में कलेक्शन लेंगे। EDTA वायल्स में उसके बाद हम लोग क्या करेंगे वायल्स में लेने के बाद क्या करेंगे हम लोग उसके बाद आता है मेथनॉल आता है। मेथनॉल केमिकल आते हैं। उसके बाद फिलेस्टेन ए जो कलर होते हैं ब्लू कलर का। उसके बाद होता है फिलेस्टेन बी जो होता है रेड कलर का। उसके बाद चाहिए स्लाइड स्टेन चाहिए। अब लोग प्रोसेस करेंगे स्टेनिंग का। स्टेनिंग ऑफ PBS यानी पेरिफेरल ब्लड स्मीयर को अब क्या करें हम लोग स्टेनिंग का प्रोसीजर देखेंगे। क्या करेंगे स्टेनिंग का प्रोसीजर देखेंगे। प्रोसीजर सबसे पहले क्या करेंगे फर्स्ट में क्या करेंगे हम लोग मेथनॉल रखेंगे। मेथनॉल जो रखेंगे जो स्मीयर एरिया होगा स्मीयर एरिया को कवर करेंगे। इस मेथनॉल से स्मीयर एरिया को कवर करेंगे 45 सेकेंड टू 1 मिनट। उसके बाद फिलेस्टेन बी में रेड वाला में रखेंगे। रेड कलर में रखेंगे 5 to 10 सेकेंड। उसके बाद फिलेस्टेन ए जो ब्लू कलर का होगा इसमें भी रखेंगे 5 to 10 सेकेंड। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे टैप वाटर में वॉश कर देंगे। टैप वाटर में वॉश करने के बाद एयर ड्राई कर देंगे। क्या करेंगे एयर ड्राई करेंगे। एयर ड्राई के बाद हम लोग माइक्रोस्कोपी पाएंगे। माइक्रोस्कोपी पे आएंगे। तो माइक्रोस्कोपी आने से पहले कुछ माइक्रोस्कोप के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले माइक्रोस्कोप में आई पीस होते हैं। आई पीस जो होते हैं उस सबसे ऊपर में
10x लिखा हुआ रहता है। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होते हैं एक होते हैं 4x को बोलते हैं स्कैनर। 4x को क्या बोलते हैं? स्कैनर बोलते हैं। उसके बाद आता है 10x को बोलते हैं LPF का मतलब लो पावर फील्ड होते हैं। उसके बाद होते हैं 40x, कहीं कहीं 45x भी रहता है, कहीं कहीं 45x भी रहता है, तो उसको बोलते हैं HPF का मतलब हाई पावर फील्ड। क्या होता है? हाई पावर फील्ड आ गया। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग एक और आता है 100x और एक आता है 100x को बोलते हैं आयल इमर्स बोलते हैं। अब हम लोग आए थे माइक्रोस्कोपी पे। अब माइक्रोस्कोप में देखिए सबसे पहले फोकस करना है तो 4x टू सी द जनरल फॉर्मेशन ऑफ स्लाइड। सबसे पहले जनरल स्लाइड पे क्या करना, हमको फोकस करना है। 10x फॉर WBC काउंटिंग, सबसे पहले 10x पे सेट करेंगे। फॉर द डिफरेंशियल WBC काउंट एंड आयल इमर्स, उसके बाद आयल इमर्स रखेंगे। और ऑब्जेक्टिव लेंस जो अराउंड 100x मैग्नीफिकेशन 1.4 NA द यूज। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 10 फील्ड में हम लोग काउंट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, एक होता है टेल, दूसरा होता है बॉडी और तीसरा होता है हेड, यानी तीनों सेल मिला के 10 फील्ड काउंट करेंगे। कितना? 10 फील्ड क्या करेंगे हम लोग? 10 फील्ड को काउंट करेंगे। 10 फील्ड काउंट करके आएगा, उसको क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए स्टार्ट काउंटिंग, इसको बोलते हैं सेल काउंटर। इसको क्या बोलते हैं? सेल काउंटर बोलते हैं। सेल काउंटर के द्वारा क्या करें हम लोग? सेल माइक्रोस्कोप में सेल काउंट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हो गया पोली का मतलब होता है न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसिनोफिल और बेसोफिल। पांचों सेल ग्रेन्युलो सेल मिलाकर 100% सेल को क्या करेंगे हम लोग? 100% सेल को काउंट करेंगे। यही है माइक्रोस्कोपी। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग नॉर्मल रेंज। अब आ जाइए नॉर्मल रेंज। तो नॉर्मल रेंज में देखिए WBC काउंट जो होता है व्हाइट ब्लड सेल का, जिसको होता है TLC, उसका 4000 से 11000 CU पर mm काउंट होता है। उसका डिफरेंशियल में न्यूट्रोफिल जो होता है 40 से 80% होता है। लिम्फोसाइट जो होता है 20 से 40% होता है। मोनोसाइट जो होता है 2 से 10% होता है। इसिनोफिल जो होते हैं 1 से 6% होता है। बेसोफिल होता है 1 से 2% होता है। ये नॉर्मल रेंज होता है। चलिए अब ये हो गया। अब हम थ्योरी के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए